गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनसाइड थिंकिंग। सभी को मेरा राम राम एक बार फिर से। आज मैं एक और स्कैम पर बात करने वाला हूं जो कनाडा में चल रहा है। तो अभी आप लोग देख रहे होंगे कि कनाडा में काफ़ी जॉब क्रंच चल रहा है और इसी जॉब क्रंच के साथ साथ लोग कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी जॉब करने को तैयार हैं। इवन मेरे पास भी काफ़ी कॉल्स आती हैं कि हेल्प कर दो। तो इसी का फ़ायदा उठाते हैं ये जो लोग फ्रॉड करते हैं। तो मैं आज बात करने वाला हूँ एक जॉब स्कैम के बारे में, जो एक नाम मैं बताने वाला हूँ, मेरिंटर लॉजिस्टिक कंपनी। आपने सुना होगा या फिर मेरिंटर शिपिंग के नाम से सुना होगा, ये चल रहा है। तो मैं इसकी डिटेल में बात करूंगा पूरा एंड तक कि कैसे ये फ्रॉड करती है और कैसे आपको जज कर सकते हैं कि कैसे कंपनी खराब है या फिर ये मतलब फ्रॉड कंपनी है और क्या क्या आपका नुकसान कर सकती है। तो एंड तक बने रहिए मेरी वीडियो में। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे जो मुद्दे हैं वो लोगों तक पहुंचने चाहिए, क्योंकि और जो बच्चे इतनी दूर से आते हैं इंडिया से, उनके साथ ये सब चीज़ें ना हो। तो मैं यही कोशिश करता हूँ, प्लीज़ डू सब्सक्राइब करें, लाइक करें और औरों तक ये वीडियो शेयर करें। तो गए सीधा शुरू करते हैं टॉपिक को। अब से अराउंड 20 दिन पहले मेरे पास एक जॉब ऑफर आया, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि मैं इंडिया वापस मूव हो रहा हूँ। तो मैं ऐसा कोई खास जॉब करना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ही मंथ बचे हैं। तो फिर भी मैंने अप्लाई कर रखा होगा कभी। तो मेरे पास कॉल आया मेरिंटा लॉजिस्टिक्स नामक कंपनी से। सीधा मैनेजर कॉल करती है, ना कि एचआर, सीधा मैनेजर कॉल करती है मुझको। वो मुझसे मतलब नॉर्मली अपने बारे में बताना शुरू कर देती है। बस जस्ट नेम पूछा मेरे से और अपनी कंपनी के बारे में बताना शुरू करती है। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। इवन दो मैं ज़्यादा क्वालिफाई भी होता तो भी थोड़ा बहुत तो मेरे से पूछते, एटलीस्ट जान पहचान के लिए तो पूछते कि किस एम्प्लॉय का हम लोग रख रहे हैं। तो अगर जो आप मैं पहले आप बता दूं कि क्या सिनेरियो हुआ, फिर मैं बताऊंगा कि क्या कैचेज हैं कि आप कैच कर सकते हैं कि कंपनीज को की फ्रॉड कर रही है या नहीं कर रही। तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर उन लोगों ने सीधा मेरे से काम की बात करी कि आपको काम वर्क क्या रहेगा। आप एक मतलब क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं, जो पोजीशन मुझे ग्रांटेड हुई है। और उसमें क्या करेंगे, जो भी आपके पास शिपिंग पैकेजेस आया करेंगे, आपको उसे खोल के वेरीफाई करना है कि दे आर लाइक अप टू द मार्क, दे आर अप टू द क्वालिटी और नॉट। और हमको मैन्युफैक्चरिंग पैकेजिंग नहीं खोलनी, सिर्फ जो ऊपर की शिपिंग पैकेजेस है वो खोल कर देखनी है। तो हमें जस्ट मेक श्योर करना है कि मैन्युफैक्चरिंग पैकेज पे जो आइटम लिस्टेड हैं वो हैं कि नहीं है, जस्ट बाय रीडिंग दैट जो स्लिप है। तो कोई हेर फेर अगर करता है तो शिपिंग वाली उसमें करता है, तो मैन्युफैक्चरिंग वाली सही होनी चाहिए। बस हमें ये सब मेक श्योर करना था। उसके वीडियोस फोटोज बनाने थे जो कि पोर्टल पे डैशबोर्ड पे अपलोड करने थे। तो ये सारा मुझे काम था उसकी। इन्होंने सीधा डायरेक्टली मेरे से एक दिन में बात करके मेरे से कुछ नहीं पूछा, सीधा मुझे जॉब ऑफर कर दिया। फिर साथ में एक दो सुपरवाइजर नामक और बंदे आए, जिनका एक का नाम किलो था, एक का नाम कुछ मैं भूल रहा हूँ। जो मैनेजर थी ये रेना रेना नाम से थी। ये साउंड करता है इंडियन नेम, बट ये इंडियन नहीं थी। तो ये सीधा सुपरवाइजर का अगले दिन मेरे पास कॉल आता है और सीधा मुझे ट्यूटोरियल्स की वीडियोस के लिंक दे देते हैं कि ये ट्यूटोरियल्स हैं और आप ऐसे वो शुरू कर सकते हैं। और मुझे उन दिनों जाना था, मेरे मेरी 4 दिन की ट्रिप थी। तो मैंने कहा कि मैं अभी वर्क नहीं कर सकता, मैं मंडे तक आपको कॉल बैक करूंगा, क्योंकि मंडे तक वर्क कर सकता हूँ। तो उन दिनों मैं ज़्यादा जांच पड़ताल कर नहीं पाया इसकी, पर जितना मैं कर पाया, जैसे कि मैंने गूगल पर सर्च आउट करा, इनके ऑफिस वेरीफाई कराए अपने थ्रू भी, अपने दोस्त के थ्रू भी। तो मुझे जो पता लगा कि जो मुझे लिंक्स आए, रेडिट का लिंक आया। रेडिट का सबसे पहले लिंक आया। तो रेडिट एक बहुत ट्रस्टवर्दी साइट है। तो रेडिट से आप मतलब देख सकते हैं, वहाँ पे लोग जैसे कोरा होती है वैसे ही अपने लोग व्यूज़ शेयर करते हैं। तो वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि मेरिटर शिपिंग लॉजिस्टिक मुझे ऑफर आया था। शिपिंग और भी अदर नेम से ही चलते रहते हैं। मेरिटर हट जाता है, कोई और आ जाता है, बट ये इनका प्रोसेस सेम रहता है। तो ये जॉब फेक है और ऐसे ऐसे आया था। मैं आपको पूरा लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा और स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो मुझे मेल लगा अपनी स्क्रीन पर, आप देख लेना उसको। तो उसमें लोगों ने बात करी कि ये भाई जॉब फेक है और पहले भी मतलब और लोगों ने करने की कोशिश करी थी, बट ऐसा कुछ किसी के पास प्रूफ नहीं था कि किसी ने जॉब करी है और उसे कुछ मिला नहीं मिला। तो मुझे अप टू द मार्क जाना था कि क्या सच में ये फेक है कि नहीं है। मैंने फिर इसके 2 एड्रेस थे, एक तो स्कारबोरो में टोरंटो में एड्रेस था, एक अमेरिका में एड्रेस था। तो मैंने बाय गूगल इसको वेरीफाई करने की कोशिश करी गूगल मैप के थ्रू। तो जो सिटी व्यू आता है आप देख सकते हैं उसमें। तो मैंने सिटी व्यू के थ्रू देखा, तो वहाँ पे बिल्डिंग के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था जो मैप में मुझे दिखा। तो वहाँ पे लिस्टेड होती है कि कंपनीज कौन कौन सी इस बिल्डिंग के अंदर है। तो वहाँ पे भी कोई मेरिटा लॉजिस्टिक नामक कंपनी नहीं थी। और जो दूसरा अमेरिका का एड्रेस था वो एक कोई वेयर हाउस का एड्रेस था, वो भी उसी के नाम पे नहीं था। तो दोनों एड्रेस फेक थे ये। तो
मैं अपना ट्रिप एंजॉय कर रहा था, इतना मैं थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिसर्च भी कर रहा था। मुझे एक दो चीज़ें और मिली, टिकटॉक का भी लिंक मिला जिसमें बोला गया था कि ये फेक है, बट कोई पुख्ता प्रूफ नहीं दे रहा था मुझे कि हाँ ये मेरिंटा लॉजिस्टिक एग्जैक्ट नेम देके कि ये फेक है। तो मुझे ना बिलीफ नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटे छोटे स्टार्टअप्स भी होते हैं या फिर बड़ी कंपनी कनाडा में शुरुआत कर रहे होते हैं, तो छोटे छोटे ऑफिसेज होते हैं। तो बहुत डिफिकल्ट है मेक श्योर करना कि जो एक छोटी कंपनी अगर जो आ रही है तो वो वाकई में ओरिजिनल है या फिर फेक है, कहीं हम कोई अपॉर्चुनिटी ना खो दें। तो मैंने इसको वेरीफाई करने के लिए फिर मैंने सर्च लुकआउट करा कि कौन कौन से एम्प्लॉय हैं। तो मुझे बहुत रेयरली कोई एम्प्लॉय मिला, एक दो एम्प्लॉय मिले, मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी, बात करी लिंक्डइन पे। तो एक से मुझे बात करने का मौका मिला और उसने बताया कि मुझे फेक लग रही है, बट मैं कर रहा हूँ, मुझे अराउंड 27 डेज हो गए हैं और 30 डेज में मतलब ये मुझे सैलरी देंगे। इनका यही था, प्रोबेशन पीरियड एक एक महीने का था और पहली फर्स्ट जो सैलरी आएगी वो एक महीने बाद आएगी, बट बाद में ये बाई वीकली मैनर पर चलेगा सैलरी सिस्टम। तो यहाँ पे भी मुझे ग्लिच लगा। अब कुछ ग्लिच जो मैं बता देता हूँ आपको क्या ग्लिच थे। जैसे कि कोई भी कंपनी अगर वो राउंड लेती है या फिर आपको हायर करती है, तो पहला एचआर राउंड मैंडेटरी होता है, एचआर राउंड होता है और फिर आपका मैनेजर राउंड होता है। तो या और टू गेट टू नो योर एम्प्लॉय, थोड़ा बहुत तो बेसिक चीज़ें होती हैं। तो ये पहला ग्लिच जो मुझे पकड़ा था कि ऐसा नहीं हुआ, तो मुझे शक लगा। फिर दूसरा ग्लिच यही कि दोनों एड्रेस मुझे वेरीफाई नहीं लगे, और जो मैंने गूगल्स पे देखे वहाँ पे मुझे फेक लिखा हुआ आ गया। अब जो थोड़ी सी मुझे ये पॉसिबिलिटीज़ लग रही थी कि ये सच है कंपनी या फिर थोड़ी जेन्यून है, वो इस तरीके से मैंने जब इनकी इनकी वेबसाइट चेक करी, तो इनकी वेबसाइट सुपर प्रोफेशनल, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी वेबसाइट, व्यूज़, कस्टमर रिव्यूज़ वगैरह ये जो आप देखते हो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की वेबसाइट बिल्कुल वैसे ही बनी हुई थी। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रस्ट आ जाता है कि लोग दिमाग में चलता है कि करें ना करें, क्या सीन है, कहीं हम अपॉर्चुनिटी तो नहीं। तो मैं थोड़ा और आगे गया, मैंने उस बंदे से बात करी जो एम्प्लॉय था। तो उसने बोला मुझे फेक लग रहा है, बट मुझे ना सैलरी देखते हैं कि 30-31 को मेरी सैलरी आएगी नहीं आएगी, बट उसने मुझे हिदायत दी कि अगर ये कोई पैसे मांगे तो पैसे मत देना अगर आप करना चाह रहे हो तो। अब मेरा बहुत डाइसी चल रहा था, मैं मंडे वापस तो आ गया, इनके कॉल आने लगे धड़ाधड़ मेरे पास कि क्या सीन है और वो सीन। तो ये डैशबोर्ड पे एक पैकेज आता है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब आपके घर पे डिलीवरी होती है। तो मैंने डाइसी सिचुएशन में मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, बट व्हाट हैपन कि मेरे बिना एक्सेप्ट करने पर भी मेरे पास ना पैकेज आ गया अगले दिन। तो यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा शक लगा। फिर मैनेजर का कॉल आया कि मतलब आप मतलब क्यों नहीं कर रहे। मैंने कहा भाई मुझे नहीं करनी, मैंने सीधा सीधा बोल दिया मुझे नहीं, कंपनी फेक लग रही है, मैंने गूगल पर देखा, आपके दोनों एड्रेस वेरीफाई कराए, बट मुझे कोई जेन्युइनिटी नहीं लगी, तो मेरा कोई करने का इतना कोई मन नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको ना डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा देते हैं। तो उसने मुझे सीधा एक बार कहने पे पूरे डॉक्यूमेंट्स दे दिए। उसके मतलब सुपरवाइजर जो था उसने भी मुझे पूरे वही सेम डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड कर दिए। और उस डॉक्यूमेंट में मैंने जब लुकआउट करा तो मुझे पता लगा कि ये जो एलएलसी कंपनी है वो रिसेंटली फॉर्म हुई है, 2023 के एंड यानी नवंबर में फॉर्म हुई है। तो यहाँ पर भी मुझे लोचा लगा कि न्यूली फॉर्म्ड कंपनी है, तो लोचा है। फिर मैंने एक तो अपने जो फ्रेंड थे, एडवोकेट फ्रेंड थे जो लीगलिटीज़ पे वर्क करते थे, मैं ग्रुप में हूँ इंक्लूडेड, उनसे पता करा। तो उन्होंने भी कहा कि कुछ ज़्यादा ये लग नहीं रहा, और आप गूगल पर मतलब चेक कर सकते हैं, कनाडा की वेबसाइट पर भी जाके चेक कर सकते हैं एम्प्लॉय नंबर डालकर। तो मुझे ऐसा कुछ कहीं मिल नहीं रहा था। फिर जो मैं फाइनल उस पर पहुंचा, मैंने वैसे एक दिन डॉक्यूमेंट वेरीफाई करे और मेरे पास वो पार्सल भी आ गया। तो फिर अगले दिन इनका फिर कॉल आता है कि आपको पार्सल अभी तक नहीं करा। मतलब इन्होंने ये तक नहीं पूछा कि मैं अभी मतलब काम करना चाहता हूँ नहीं चाहता हूँ, मैंने भाई डॉक्यूमेंट मंगाए, मुझे इतना बड़ा कंपनी को लेके इश्यूज थे। तो बंदा मैनेजर जो भी होगा वो ये तो पूछेगा कि आप सजेस्ट मतलब आप कन्विंस हुए कि नहीं हुए। उन्होंने सीधा मेरे से पूछा कि मतलब आप कब तक शिप कर रहे हैं। तो मैंने कहा शिप विप छोड़ो, मैं जॉब ही नहीं करना चाहता इस कंपनी में। तो उन्होंने कहा हम लीगल इश्यूज़ करेंगे ये वो, और आपने मतलब हमारा पैकेज अगर कर, मैंने कहा पैकेज वापस कर देंगे, आप मुझे रिटर्न लेवल दें, रिटर्न करने के लिए मैं आपको वापस कर देता हूँ। तो तभी मैंने फिर भी एक दो दिन और टाले, तो तब तक वो दिन आ गया था जब उसकी बंदे की सैलरी आनी थी। तो मैंने उससे बात करी, मैंने भाई तेरी सैलरी आई। तो उसने कहा नहीं मेरी सैलरी नहीं आई। इवन दो सैलरी आने के एक दिन पहले ही इन्होंने मेरे पूरे क्रेडेंशियल सारे ख़त्म कर दिए, डिलीट कर दिए। मतलब वो डैशबोर्ड में लॉगिन भी नहीं कर सकता, उसके कुछ पैसे भी उसने लगाए थे। मतलब कभी कभी शिपिंग के कॉस्ट ले लेते हैं कि हम आपको दे देंगे, लेकिन कुछ कुछ पैकेजेस होते हैं शिपिंग के ये वो, तो वो कर दो आप। तो वो भी उसके चले गए और उसकी सैलरी भी नहीं आई। तो ये यहाँ से मुझे प्रूफ मिला कि कंफर्म हो गया कि ये कंपनी फेक है।
तो मैंने वीडियो पहले नहीं बनाई इसी वजह से कि मैं जब तक जेन्युइनिटी नहीं पता लगी, जब तक कंफर्म नहीं हुआ कि ये फेक है, तब तक मैं अपने व्यूअर्स को एक फेक, वो सिर्फ अपनी बिलीफ पर वीडियो नहीं देना चाहता था। तो गाइज ये बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं, प्लीज़ इन सब चीज़ों का टेक केयर करें, क्योंकि इससे जो आपका लॉस होगा वो लॉस होगा, एक तो आइडेंटिटी थेफ्ट लॉस्ट होगा, मतलब आपकी आइडेंटिटी यूज़ करके ये कोई भी गैरकानूनी काम कर सकते हैं। तो आप बिना बात के सबसे शुरू में सिन नंबर नहीं दीजिएगा, आप एक लोकल कोई भी आईडी दे दीजिएगा स्टार्टिंग के लिए, जब भी वो, क्योंकि भरना पड़ता है कि वो आपको मतलब साइन करने पड़ते हैं डॉक्यूमेंट वो सब। लेकिन मैं वो बोलूँगा कि पहले वेरीफाई कर लें, फिर ही उसके बाद मतलब जब पूरा श्योर हो जाए तभी सिन नंबर आप फॉरवर्ड करें, वरना ना करें। जैसे कि मैंने सिन नंबर नहीं दिया था, वो लोग कह रहे थे कि आप मतलब ये सारी डिटेल फिल आउट कर दो, बैंकिंग डिटेल्स वगैरह, लेकिन मैंने उसको पास ऑन करता रहा और एक हफ्ते बाद मुझे जब कंफर्म हुआ तो मैंने कुछ नहीं दिया। तो इस तरीके से कर सकते हैं। और एक जो लॉस और भी आ सकता है वो ये कि अगर जो मैं एक भी पैकेज शिप करता हूँ, मतलब अगर मैं सोचता कि एक हफ्ते कर लो तब तक इसकी सैलरी का पता लग जाएगा, लेकिन उससे क्या होता है, क्या पता ये कौन से चुराए हुए या फिर स्कैम पैकेजेस हों या फिर चोरी के पैकेजेस मेरे थ्रू राउट कराए। तो अगर जो गवर्नमेंट या फिर कोई भी लीगल एक्शन होता है तो ये तो गायब हो जाएंगे, मुझे पता भी नहीं इनका एड्रेस ले, और हो के जाएगा कि शुभम यादव के थ्रू ये सारे पार्सल आए हैं, शुभम यादव के थ्रू, यानी कि मेरे थ्रू ये सारे डिलीवर हुए हैं। तो अगर कोई भी लीगल एक्शन होगा, सब कुछ होगा, तो मैं कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा कि मेरे थ्रू हुए हैं। तो ये सब चीज़ें ना करें, इसलिए मैंने एक भी पैकेज शिप नहीं किया। एक पैकेज मेरे पास अभी भी उनका पड़ा हुआ है और मैंने अभी तक उसको खोल के नहीं देखा, ऐसे का ऐसे ही पड़ा है। तो गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मेरिंटर जैसी और भी कंपनियां हैं जो ये सब फ्रॉड कर रही हैं। मैंने बहुत सारे अपनी पुरानी वीडियो में फ्रॉड कवर अप करे हैं, तो ये भी उनमें से एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो गाइज जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं और सारे फ्रॉड जो भी मेरे सामने आएंगे, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि आपको पास लेकर आऊँ जो भी यहाँ फ्रॉड चल रहा है और आप सेफ गार्ड कर सके अपना फोन। थैंक यू गाइज।